कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। होर्मुज के भीतर तनाव चरम पर है और होर्मुज के भीतर से यह खबर निकल करके आ रही है और यूएई के भीतर से खबर निकल करके आ रही है कि यूएई के ऊपर हमला हुआ है। यूएई ने ऐसा कहा है, आधिकारिक बयान जारी किया है। और दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज के पानी में, फारस की खाड़ी में ऐसी पनडुब्बियां उतार दी हैं, टॉरपीडो से लैस पनडुब्बियां उतार दी हैं। अब जमीन के भीतर, पानी के भीतर से ईरान हमले करेगा अमेरिकी पोतों के ऊपर। और जो ये न्यूज, जो खबर निकल करके आ रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिखलाइए। ये यहां पर आईआरजीसी के हवाले से कहा गया है। ये देखिए, ये पहली बार इनकी ईरान की पनडुब्बियों का चित्र और फोटो यहां पर जारी किया गया है ईरान की तरफ से। और ये कहा गया है कि हमारी ये छोटी पनडुब्बियां हैं, इन पनडुब्बियों के जरिए हम अमेरिका पर हमला बोलेंगे और इन छोटी छोटी पनडुब्बियों से हम अमेरिकी सेना को पानी में डुबो देंगे, कब्रगाह इनकी यहीं पर बना देंगे। ये जुल्फागरई हैं, प्रवक्ता हैं आईआरजीसी के। और ये क्या कहते हैं, ईरान ने होर्मुज, और ये क्या कहते हैं, हिंदी रूपांतर, हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं कि हिंदी तर्जुमा बताता हूं मैं। ईरान ने होर्मुज और फारस की खाड़ी में अपनी गदीर श्रेणी, इनकी गदीर श्रेणी की मिनी पनडुब्बियां हैं, जो चित्र आप यहां पर देख रहे हैं। ये गदीर श्रेणी की मिनी पनडुब्बियों को हमने तैनात कर रखा है। ये गुप्त और पता लगाने में मुश्किल पनडुब्बियां, यानी ये पानी के भीतर इनका पता लगाना इनको बड़ा मुश्किल होगा अमेरिकी बेड़ों को। और ये कह रहे हैं कि गुप्त और पता लगाने में मुश्किल पनडुब्बियां उच्च गति वाले हुट टॉर्पीडो से लैस हैं, जो शत्रु नौसेना बलों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं। इन पनडुब्बियों के बारे में ईरान कह रहा है कि इनका पानी के भीतर पता लगाना बड़ा मुश्किल है और ये टॉर्पीडो से लैस हैं। टॉर्पीडो मतलब इनमें नीचे मिसाइल लगी हुई है और पानी के अंदर मिसाइल से ये हमला करने में सक्षम है। यहां पर ईरान की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि हमने अब एक लेवल और होर्मुज के पानी में हम उतर गए हैं और अमेरिका की गुस्ताखियां और अमेरिका की तरफ से दो तीन बार होर्मुज के ऊपर हमले करने के जो प्रयास हैं, उनको देखते हुए हमने फारस की खाड़ी में एक नए लेवल की जो सिक्योरिटी है वो तैनात कर दी है। और अब अगर अमेरिका ने कुछ भी करने की कोशिश की तो अमेरिका के लिए होर्मुज कब्रगाह बन जाएगा। और एक और खबर निकल करके यूएई से आई है। यूएई ने यह क्लेम किया है, भाई साहब, यूएई, दुबई जिसको कहते हैं, यूएई अमेरिका का आज की तारीख में सबसे बड़ा दोस्त। दुबई, यूएई, जिसका फुजैरा पोर्ट है, जिसके ऊपर बार बार ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। हालांकि ईरान मना करता है कि भाई हम अपने मुस्लिम ममालिक दोस्तों के ऊपर हमला नहीं करते। वहाँ पर जो अमेरिकी बेसेस हैं, अमेरिकी जहाज़ हैं, अमेरिका जो आपने अपनी पीठ पर अमेरिकियों को बिठा रखा है, हम सिर्फ आप वहीं उसी कंधे पर मारते हैं, बाकी आपके जिस्म के ऊपर कहीं हमला नहीं करते। अमेरिकियों को आप उतार दीजिए, हम हमला करना बंद कर देंगे। हमारी प्रतिबद्धता है, जहाँ से जो हमला हमारे ऊपर करेगा हम वहाँ हमला कर देंगे। ईरान की ये बड़ी तगड़ी और अच्छी नीति है भाई साहब, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ईरान ने ये क्लियर कर दिया। देखिए, ये गफलत का, जो ईरान को गफलत में डालने की कोशिश की गई कि भाई ये तो मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका दुश्मन है, किसी से आपसे बनती नहीं है, किसी से आपकी बनती है, कोई हल्की बनती है, कोई थोड़ा दोस्त है, कोई ज्यादा दोस्त है, इतने मुस्लिम देशों में। तो फिर अमेरिका ने हर जगह पर, हर देशों में, 8-9 देशों में अपने बेसेस बना लिए। अमेरिका ने सोचा हम ईरान पर हर जगह से मारेंगे, इधर उधर से, और ईरान डरेगा कि भाई दूसरे देशों पर हमला करेंगे, उनकी जगहों पर मारेंगे तो वो देश हमारे ऊपर हमला कर देंगे, करें ना। लेकिन ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ईरान ने कहा जहां से भी हमारे ऊपर हमला होगा, उस देश में, उस जगह पर हम हमला करेंगे। जो भी अमेरिका को पनाह देगा, बेसेस बनवाएगा, आप उनके जहाज़ों को उतरवाएगा, हम उस जगह पर हमला कर देंगे, हम मारेंगे। बड़ा क्लियर, एकदम क्लियर ईरान है। तो ईरान, अब क्योंकि यूएई जो है वो अमेरिका को इधर बिठाता है कि भाई, पुचकारता है कि भैया तुम जो है बहुत बढ़िया आदमी हो, ट्रम्प। तो यूएई के ऊपर 2-3 बार हमले हो चुके। ईरान हालांकि मना करता है कि नहीं भाई साहब, हम आपकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला नहीं करते, वो तो अमेरिका का जहाज़ वहाँ खड़ा था इसलिए हमने वहाँ मारा, लेकिन हमने आपके ऊपर भाई साहब हमला बिल्कुल नहीं किया। तो ये चल रहा है, ये बिल्कुल मैं बेसिक लेवल पर आपको बता रहा हूँ। अब फिर से क्या हुआ कि तस्नीम न्यूज एजेंसी ने खबर प्रकाशित की और ये बताया कि यूएई ने फिर क्लेम किया कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने इंटरसिपेट किया ड्रोन्स को, जो लॉन्च हुए ईरान के भीतर से। ये यहाँ पर कह रहे हैं और कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरात डिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम्स विदाउट प्रूफ दैट इट्स एयर डिफेंस सिस्टम एंटिसिपेट
टू ड्रोन्स एलिगली ईरान लॉन्च क्या है एलिगली लॉन्च फ्रॉम ईरान, ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान, ये कहा जा रहा है, क्या कहा हिंदी तर्जुमा, यूएई का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागे गए ड्रोन को रोका। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बिना किसी सबूत के दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागे गए ड्रोन्स को रोक लिया है। ये यहां पर यूएई की तरफ से कहा जा रहा है, यूएई के ऊपर हमला। और दूसरी तरफ तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर दी गई कि आर्मी स्पोक्स पर्सन जो है, उन्होंने, ईरान के आर्मी स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ये कहा है कि नो ट्रस्ट इन एनिमी ड्यूरिंग सीज फायर के दौरान दुश्मन के ऊपर कोई भी भरोसा, उसकी बात पर कोई भी भरोसा हम नहीं दिखाएंगे। आगे उन्होंने लिखा, एन आर्मी स्पोक पर्सन सेड देयर वाज एब्सोल्युटली नो ट्रस्ट इन एनिमी ड्यूरिंग द सीज फायर पीरियड एंड दैट एफर्ट्स हैड बीन मेड टू स्ट्रेंथ मिलिट्री कैपेबिलिटी अंडर द करंट कंडीशंस। और हमारी जो मिलिट्री है वो मजबूत है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, और दुश्मन के ऊपर हम कोई भरोसा नहीं करते, ना उसकी बात पर, क्योंकि वो दुश्मन को जान चुके हैं कि दुश्मन की बात गधा की लात में कोई अंतर है नहीं। दुश्मन जो है दुश्मन जो है वो क्योंकि दुश्मन जो है खानदानी नहीं है। ये ईरान बखूबी जान चुका है कि दुश्मन जो है खानदानी नहीं है। खानदानी दुश्मन होता है तो फिर वो नियमों कानूनों के तहत हमले करता है या दुश्मनी निभाता है, लेकिन दुश्मन जब चोर उचक्का टाइप का आदमी हो, दुश्मन जब निर्लज्ज टाइप का आदमी हो, तो वो कब क्या करेगा वो मालूम नहीं है। क्योंकि जो खानदानी दुश्मन होते हैं वो नियम कानूनों को मानते हैं कि भाई नियम कैसे युद्ध करना है, कैसे लड़ना है। एक और खबर निकल करके आई है, आईआरजीसी नेवी ने वार्न किया है कि वॉर्न अगेंस्ट अटैक ऑन ऑयल एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ये उन्होंने कहा है कि नेवल कमांड एंड आईआरजीसी वॉर्न दैट एनी अटैक ऑन इस्लामिक रिपब्लिक ऑयल टैंकर इन कमर्शियल व्हीकल वुड ट्रिगर अ हैवी असॉल्ट। उन्होंने कहा कि ईरान के टैंकरों के ऊपर किसी भी तरीके का हमला हुआ, अमेरिका को यहाँ पर कह रहे हैं, किसी भी तरीके का हमला हुआ तो फिर हम जो है वो आपके ऊपर बहुत तगड़ा हमला करेंगे। हिंदी तर्जुमा ये है कि ईरान की नौसेना ने तेल और वाणिज्य जहाज़ों पर हमलों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ईरान की नौसेना ने चेतावनी दी है कि इस्लामिक गणराज्य के तेल टैंकरों और वाणिज्य जहाज़ों पर किसी भी हमले के जवाब में क्षेत्र में स्थिति अमेरिकी ठिकाने और दुश्मन के जहाज़ों पर भारी हमला किया जाएगा। कहा है कि अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर भयंकर हमला करेंगे अगर हमारे किसी भी जहाज़ को रोकने की, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। और स्पोक्स पर्सन ये जो आईआरजीसी के हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटीज रिमेन एट अ वेरी हाई लेवल, और हमको कम आंकने की कोशिश मत करिए। और मतलब ये बड़े ताज्जुब की खबर है, यहाँ पर स्टेट ऑफ होर्मुज दीवारों पर, ये ईरान के भीतर दीवारों पर लिखा गया है, जैसे भारत में दीवारों पर लिखा जाता है कि बच्चे दो ही अच्छे और संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, ऐसे नारे लिखा जाता है ना कि खुले में शौच ना करें। इस तरीके के नारे भारत में दीवारों के ऊपर लिखे जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। ईरान के भीतर आप दिखाइए, ईरान के भीतर दीवारों के ऊपर नारे लिखे गए हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज, नीचे लिखा गया है नो एंट्री, यानी स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर एंट्री नहीं है। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर एंट्री नहीं है। किसकी? डॉग्स एंड अमेरिकन। ये यहाँ पर ईरानियों ने अपने देश की दीवारों के ऊपर लिख रखा है। स्टेट ऑफ होर्मुज का एक चित्र बनाया है, ऐसे हाथ नुमा। स्टेट ऑफ होर्मुज का चित्र भी ऐसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से हाथ नुमा है। देखिए ऐसे लग रहा है किसी ने हाथ जोड़ रखे हैं, चित्र बनाया और लिखा है स्टेट ऑफ होर्मुज में कोई एंट्री नहीं है कुत्तों की और अमरीकियों की। ये यहाँ पर ईरान की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, दीवारों के ऊपर लिखा जा रहा है यहाँ पर, और दीवारों पर लिख करके लोगों को बताया जा रहा है। और द क्रेडल के हवाले से खबर निकल करके आई कि ईरान के जो ब्रॉडकास्ट है IRIB, उसने रिपोर्ट किया कि कमांडर ऑफ द ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर यानी IRGC इनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही जो हैं, उन्होंने मीटिंग की है सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई से, और उनको अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों के ऊपर उन्होंने उनको सारी सूचनाएं दी हैं, सब कुछ बताया है और उनसे निर्देश प्राप्त किए हैं कि अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। ईरान इंटेलिजेंस इंग्लिश के हवाले से ये खबर निकल कर के आई कि ईरान के डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर जो हैं, उन्होंने संडे को, इतवार को ये बात कही है कि ईरान पॉलिसी वॉज कन्फ्रंटेशन
with the United States our policy is neither compromise not surrender। यानी कि हमारी जो पॉलिसी है, हम बातचीत करने वाली पॉलिसी है और हम लोग जो है वो शांत रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हिंदी तर्जुमा बता देता हूं कि ईरान के संसद उप अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि तेहरान की नीति अमेरिका के साथ टकराव की है। हमारी नीति ना तो समझौता है और ना ही आत्मसमर्पण, ये अमेरिका के साथ युद्ध है। हामिर रेजा हाबी बाबाई ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी जो नीति है समझौते की नहीं है, ना ही आत्मसमर्पण की है, यह अमेरिका के साथ युद्ध है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को आज ईरान की तरफ से कह दिया गया है। और इस बात को इसलिए क्लियर किया गया क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि और ट्रंप की तरफ से भी इस बात को कहा जा रहा था कि ईरान बातचीत करने के लिए वो आतुर है और बातचीत करना चाहता है, समझौता एनी हाउ करना चाहता है। इनके नेताओं में आपस में बन नहीं रही, आपस में बनाएंगे, उसके बाद जो है समझौता करेंगे ही करेंगे, करना चाहते हैं, पहले आपस में बातचीत कर लें, इनके आपस में नेताओं में फूट है। उस बात को ये यहाँ पर क्लियर करते हुए दिखाई देगा। अमेरिका के लिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे भीतर चाहे जो अल जजीरा के हवाले से खबर निकल करके आती है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर होल्डिंग निगोशिएशन डज नॉट मीन सरेंडर। ईरान के प्रेसिडेंट ने ये कहा, राष्ट्रपति ने कहा है कि निगोशिएशन करने का हमारा मतलब ये थोड़ी है कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं। हाँ, निगोशिएशन तो करनी ही चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकलता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया ने बहुत बड़ा गेम पलट करके रख दिया है। अमेरिका दोस्तों अभी तक ये चाह रहा था कि ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है उसकी डस्ट तक अमेरिका चाह रहा था कि हमको सरेंडर करे ईरान। अब बीच में पुतिन कूद गए हैं। बीच में पुतिन ने यह कहा है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम तैयार हैं, हम इनका जो यूरेनियम है वो अपने पास रख लेंगे, हमारे पास जगह है। हम ही ने तो दिया ही था क्योंकि रूस से ही यूरेनियम मिला हुआ है ईरान को, बिजली बनाने के लिए इन्होंने लिया है। अमेरिका कहता है आप परमाणु बम बना रहे हैं, तो रूस कह रहा है कि हम इनका यूरेनियम रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम रख लेंगे, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब जो है अमेरिका का मामला बिगड़ रहा है। बिगड़ इसलिए रहा है क्योंकि ये तो आपस में ही कंचम कंच खेल रहे हैं, ईरान और रूस। यूरेनियम रूस के पास रहे या ईरान के पास रहे, बात तो एक ही है। आज रूस रख लेगा, कल फिर एक जहाज से भेज देगा, तब हमेशा तो बैठा नहीं रहेगा अमेरिका होर्मुज के भीतर। तब अब अमेरिका फंसा क्योंकि अब रूस बीच में आ गया। अब अमेरिका क्या संधि करेगा, क्या प्रस्ताव देगा? देखिए हेडलाइन यहाँ पर बनाई है, हिंदी मीडिया ने भी हेडलाइन बनाई, टाइम्स ऑफ इंडिया के इंग्लिश अखबार में इस बात को लिखा गया कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सेड मॉस्को इज विलिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर द ईरान्स स्टॉक पाइल्स ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम, यानी उनके स्टॉक को हम रखने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ये कह रहे हैं पुतिन से रसिया इज रेडी टू मूव स्टोर एंड इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल, ये इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और है कि दूसरी तरफ कूटनीति भी चल रही है। यहाँ पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बातचीत फ़ोन कॉल के ऊपर की है। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर से जो कतर के हैं उनसे बातचीत की है और क्या कुछ सूरत हाल हैं इस समय होर्मुज के भीतर वो उनको बतलाया है, दिखलाया है। और ये कतर के जो गैस कैरियर है उसको ईरान ने होर्मुज के भीतर से जाने दिया है। बोला कि कतर है, भाई है अपना, अभी अपने भाई से हम लोगों ने फ़ोन पर बातचीत करी है, अपना भाई है, भाई का जहाज़ छोड़ो, होर्मुज से जाने दो। तो ये खबर निकल करके आई कि होर्मुज से इनका जो गैस का जहाज़ है वो निकलने दिया गया कि भैया का जहाज़ जाने दो। अच्छा, एक खबर और निकल करके यहाँ पर, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है और मानवीय एंगल पर भी है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये लड़ाई से थोड़ा अलग खबर है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ईरान ने किस तरीके से जवाब अमेरिका को दिया है वो भी आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। अब इसमें हुआ ये कि ये कैरविन लेविट हैं, ये जो नीचे बच्चे के साथ दिखाई दे रहे हैं कैरविन लेविट हैं, ये वाइट हाउस की जो हैं वो प्रवक्ता हैं, सेक्रेटरी हैं शायद। तो ये जो बार बार ये बयान देने यही आती हैं ट्रंप की तरफ से। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि 1 मई को मेरा बच्चा हुआ है। क्या लिखती हैं कि 1 मई को विवियाना उर्फ विवी हमारे परिवार में शामिल हुई और हमारा दिल तुरंत प्यार से भर गया। वो एकदम स्वस्थ और प्यारी हैं। उनका बड़ा भाई अपनी नन्ही बहन के साथ खुशी खुशी घुल मिल रहा है। हम अपने नवजात शिशु के इस सुखद संसार के हर पल का आनंद ले रहे हैं। अब इस पर देखिए जो ईरान की एम्बेसी है अमेरिका की और आर्मीनिया की, उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि आपको बधाई हो बहन,
बच्चे मासूम और प्यारे होते हैं। बहुत बढ़िया, आपको भी बेबी हुआ है। मीना, आपके स्कूल में आपके बॉस ने जिन 168 बच्चों की हत्या की और जिसे आपने जायज़ ठहराया, वो भी तो बच्चे ही थे। अब आप अपने बच्चे को चूमे तो उन बच्चों की माताओं के बारे में भी सोचें। बड़ा मार्मिक जवाब यहाँ पर दिया, इसलिए मैंने इस खबर को इसमें शामिल किया है कि बच्चे तो भाई साहब बच्चे ही होते हैं। मीनाब में जिन बच्चों को अमेरिका ने मारा बेदर्दी से, 168 बच्चियों को, उसकी उनकी हत्याओं का तो केस चलना चाहिए अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, जिन्होंने वहाँ हमले का आदेश दिया उनके ऊपर। आप आंख बंद करके हमला कर रहे हैं, लोकेशन मारी, सेट, जाओ, गिर जाओ। मुसलमान देश है केवल इसलिए। आपकी दुश्मनी खामनई से थी, सुप्रीम लीडर से थी। आपकी दुश्मनी ईरान के जो लीडरान हैं उनके साथ थी, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, पुलों के साथ, रिफाइनरीज के साथ, बिल्डिंग्स के साथ, लोगों के घरों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। तो आपकी दुश्मनी थी नहीं। यही बात ईरान यहाँ पर कह रहा है कि आपकी बच्ची हुई, वेरी गुड, खुशी है, मुबारक आपको। लेकिन वो 168 बच्चियाँ भी तो बच्चियाँ थीं जिनके ऊपर आप लोगों ने मिसाइल गिराई और आप डिफेंड कर रही थी ट्रंप को उस समय। आपके अंदर जरा भी अगर मानवता होती तो आपको ये कहना चाहिए था कि मिसाइल बच्चों के स्कूल पर गिरी है, वेरी सैड, बहुत दुखद, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया अमेरिका ने, क्या किया व्हाइट हाउस ने, क्या किया ट्रंप ने? बताया कि क्या हमारे ही पास है सिर्फ टॉम हॉक, और भी लोगों के पास है। जब फंस गए चारों तरफ से तब बोले कि हाँ, लोकेशन गलत सेट हो गई थी इसलिए वहाँ पर मिसाइल गिर गई। बस आपकी लोकेशन गलत सेट हो गई थी इसलिए आपने स्कूल के ऊपर मिसाइल गिरा दी। खैर, इस बात पर बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन जब बच्चियों की बात निकल आती है, जब बच्चों की बात निकल आती है और युद्ध की बात निकल आती है, तो मामला भावुक हो जाता है। किस कीमत पर आप युद्ध लड़ रहे हैं? मासूम बच्चों की कब्रों की कीमत पर। तेल चाहिए आपको बच्चों को मारकर। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, मेरा नाम भरत है। नमस्कार, आदाब।